हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.1 के थर्ड टाइप के कुछ एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आज स्टूडेंट मैं क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। 1 प्लस साइन ऑफ x डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ऑफ x डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। एक बात ध्यान में रखिए स्टूडेंट यहाँ पे कि अभी यहाँ पे x डिग्री देके है, तो डिग्री का कन्वर्शन पहले हमें रेडियन में करना होगा। जब तक हमने इसके पहले 11th में पढ़ा था कि रेडियन इज़ अ कांस्टेंट मेजर, सो डिग्री का कन्वर्शन हमें रेडियन में करते वक्त हम क्या करते हैं, हमें पता है स्टूडेंट कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, या तो मैं ऐसे लिखता हूँ 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये सब हमने 11th में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे अगर 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 180। अब यहाँ पे x डिग्री है तो मैं दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू पाई रेडियन मल्टीप्लाइड बाय x। ओके स्टूडेंट, मल्टीप्लाइड बाय x। तो यहाँ पे 1 इंटू एक्स डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा x डिग्री, तो यहाँ पे मिलेगा आपको पाई c डिवाइडेड बाय पाई c नॉट, दिस इज पाई x। ठीक है स्टूडेंट, तो आप x डिग्री की जगह इस तरह से रेडियन मेजर में आप लिख सकते हो। तो x डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई x डिवाइडेड बाय 180। सो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं बाय क्वोशंट रूल। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वोशंट रूल आपको पता होगा कि डेरिवेटिव ऑफ u बाय v इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते वक्त यूज़ करेंगे। सो मैं लिखता हूँ लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ऑफ x डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ऑफ x डिग्री। ठीक है, सो y इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ रेडियन मेजर में। सो ये हो जाएगा पाई x डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ऑफ पाई x डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्वोशंट टूल यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके सर, सो यहाँ पे हम लिखते हैं dy बाय dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर दैट इज 1 प्लस साइन ऑफ पाई x डिवाइडेड बाय 180 देन माइनस न्यूमरेटर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यूमरेटर 1 प्लस साइन ऑफ पाई x डिवाइडेड बाय 180 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन ऑफ पाई x डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है सर, डिनोमिनेटर स्क्वायर दैट इज 1 माइनस साइन ऑफ दिस इज पाई x डिवाइडेड बाय 180 होल स्क्वायर। ठीक है, अभी जहाँ पे हमें रेडियन मेजर का ये वाला अगर काम नहीं है वहाँ पे हम फिर से x डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि उसको बार बार लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। सो dy बाय dx इज इक्वल टू, इसको ये देखिए ये वाला टर्म तो बाहर था, सिर्फ डेरिवेटिव हम इस चीज़ का ले रहे हैं। तो डेरिवेटिव के वक्त ये x डिग्री नहीं होना चाहिए, उसको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करके उसका डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं। सो इसका अभी डेरिवेटिव नहीं हो रहा है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन ऑफ, देखिए फिर से पाई x डिवाइडेड बाय 180 दैट इज पाई x डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू क्या था, x डिग्री। तो ये मैं इसको लिख देता हूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस पाई x डिवाइडेड बाय 180 पर। ये कंपोजिट टाइप का फंक्शन है तो इसका फिर से डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पे पाई बाय 180 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो 1 इंटू पाई बाय 180 इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 180। ठीक है,
सिमिलरली सेकेंड टर्म में भी, तो ये वाला टर्म हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज माइनस, ये वाला माइनस 1 प्लस, ये तो डेरिवेटिव के बाहर वाला टर्म है तो इसको फिर से मैं साइन ऑफ एक्स डिग्री लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन लेते हैं इस टर्म का, तो 1 का हो जाएगा 0, माइनस साइन है यहाँ पे, तो माइनस साइन का हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाय 180 इंटू डेरिवेटिव ऑफ पाई एक्स बाय 180 का हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। सो ये डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ, इसको मैं फिर से एक्स डिग्री लिख देता हूँ, तो एक्स डिग्री का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी देखिए यहाँ पे देखिए, पहले इसमें कॉस ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाय 180 पाई बाय 180, ये वाला टर्म आपको कॉमन दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ से इसको कॉमन लेते वक्त मैं इसको एक्स डिग्री लिख सकता हूँ, तो कॉस ऑफ एक्स डिग्री पाई बाय 180, कॉस ऑफ एक्स डिग्री इंटू पाई बाय 180, ये टर्म मैं यहाँ से और यहाँ से कॉमन बाहर निकाल लेता हूँ। तो देखिए क्या होता है, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ, कॉस ऑफ एक्स डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। इज इट स्टूडेंट, ये वाला एक्चुअली टर्म क्या था यहाँ पे, कॉस ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाय 180 था, बट इसकी वैल्यू एक्स डिग्री हम लिख सकते हैं, तो कॉस ऑफ एक्स डिग्री और पाई बाय 180, यहाँ पे भी कॉस ऑफ एक्स डिग्री पाई बाय 180, ये दोनों टर्म हमने बाहर निकाल ले। ये वाला माइनस साइन यहाँ आके माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, इसके आगे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या बचा, ये हमने तो बाहर निकाल लिया, 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री, ठीक है। यहाँ से ये वाला और ये वाला टर्म बाहर निकाल लिया, ये माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया, पहले प्लस हो गया, और ये वाला ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 1 प्लस साइन ऑफ एक्स डिग्री बचेगा, ठीक है स्टूडेंट। देखिए ये दोनों टर्म हमने बाहर कॉमन निकाल लिए, यहाँ से बचा सिर्फ 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री, ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और 1 प्लस साइन ऑफ एक्स डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। सो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स is equal to, this is cos of x डिग्री इंटू पाई बाय 180, ठीक है। और ब्रैकेट में यहाँ पे माइनस साइन एक्स डिग्री प्लस साइन एक्स डिग्री कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये 2 180 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो ये 2 180 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और इसको थोड़ा सा रीराइट भी कर देंगे, ये 2 180 के साथ 90 टाइम्स कैंसिल होगा, मतलब पाई बाय 90 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे होगा कॉस ऑफ एक्स डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री होल स्क्वायर, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 90, आगे अगर लिख देते हो तो हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री होल स्क्वायर। सो दिस इज रिक्वायर्ड, ठीक है स्टूडेंट। बहुत ईजी है, सिर्फ यहाँ पे आपको डिग्री का कन्वर्शन रेडियन में करना था और उसके बाद इसको सॉल्व करना था, ओके। तो अभी हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं जो एक्सपोनेंशियल टाइप का है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से कीजिए। सो ये 10th नंबर का एग्जांपल है। सो e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं सबसे पहले ना एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जो थोड़ा सा मैथमेटिक्स में बहुत बार क्या होता है कि हर चीज़ आप समझने की कोशिश करते हो और हर बार वही रिपीट उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो हर बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैं एक इंडाइसिस के ही एक्चुअली बेसिक रूल्स है जिसका यूज़ करके हम इसको लिख सकते हैं। जैसे समझ लीजिए ऐसा कोई एक टर्म आपके पास है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ से अगर आपको कुछ कॉमन लेना है, जैसे यहाँ पे दोनों टर्म, यहाँ पे ए का टर्म है, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, मुझे इसमें से कुछ एक टर्म कांस्टेंट बना देना है पूरा, मतलब ये वाला टर्म निकाल लेना है यहाँ से। तो अगर मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से माइनस ए टू द पावर माइनस 2 अगर कॉमन ले लिया बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा। देखिए मैंने क्या कॉमन लिया यहाँ पे, ए टू द पावर माइनस 2। देखिए यहाँ पे ए टू द पावर माइनस 2 था, यहाँ पे भी था, तो ए टू द पावर माइनस 2 अगर बाहर निकल जाता है तो यहाँ पे ये वाला मैंने माइनस लिख दिया, यहाँ से ए टू द पावर माइनस 2 बाहर निकल गया तो यहाँ पे बचेगा 1,
ठीक है। उसी तरह से नीचे भी यहाँ पे प्लस है, यहाँ से a⁻² मैंने बाहर निकाला तो बचेगा 1, बट यहाँ पे तो a⁻² नहीं था, यहाँ तो a⁻² था, बट मुझे क्या निकालना है बाहर, a⁻²। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर कुछ टर्म नहीं है और उसको अगर हम कॉमन निकाल रहे हैं तो उसको आप डिनोमिनेटर में लिख दीजिए सीधा सीधा। तो अब फिर से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए ये a⁻² कैंसिल होकर a² मिलेगा पहला टर्म, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो a⁻² मिलेगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी a² डिवाइडेड बाय a⁻²। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये वाला रूल तो पता ही होगा, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m-n, मतलब न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो a² डिवाइडेड बाय a⁻² क्या होगा, a⁻² न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस होगा स्टूडेंट, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो -2 लिखना पड़ेगा। तो a⁻2 + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a⁴। तो इसकी वैल्यू a⁴ हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू a⁴, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर इसको आप न्यूमरेटर में लेके जाते हो तो a⁻ क्या हो जाएगा, +2, 2 + 2 क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे a⁻² न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से पहले हम कैंसिल कर देंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी a⁴ -1 और यहाँ पे हो जाएगा a⁴ +1। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ध्यान में रखिए, अगर इसमें से हम कुछ टर्म कॉमन निकालते हैं तो सिंपली आप क्या करना है, अगर दोनों आइडेंटिकल और ये नेगेटिव है तो इसको डबल कर दीजिए सीधा सीधा। ठीक है, सो इसका यूज़ करेंगे इस एग्जांपल में हम। सो लेट y इक्वल्स टू, ओके, सो y इज इक्वल टू, मैं इसका डिफरेंशिएशन करने के पहले इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। तो e⁻² मैं बाहर निकाल लेता हूँ कॉमन। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से e⁻² अगर मैंने बाहर निकाल लिया तो ऑब्वियसली ये 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका डबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था, नेगेटिव मैंने बाहर निकाला तो प्लस। फिर से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो बेस सेम है, पावर का अगर एडिशन करोगे तो 4x - 2x इज इक्वल टू 2x होगा, -1 डिवाइडेड बाई e⁻²x e⁴x + 1। ठीक है, तो ये वाला इसके साथ कैंसिल हो गया। सो y इज इक्वल टू e⁻4x - 1 e⁻4x + 1। इसको हम अभी डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। सो इज इक्वल टू, we write this as e⁴x + 1 as it is, and derivative of e⁴x is e⁴x into derivative of 4x। डेरिवेटिव ऑफ 4x क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कोई भी एक्सपोनेंशियल टाइप का, इस टाइप का अगर फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव ध्यान में रखिए कि a⁴x का डेरिवेटिव a होगा, e⁴x का e⁴x होगा, मतलब e⁴x एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा a × x, तो x का 1 हो गया तो a आगे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4e⁴x और 1 का 0 हो गया, e⁴x - 1, इसका डेरिवेटिव फिर से 4e⁴x होगा और 1 का 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय e⁴x + 1 होल स्क्वायर। सो बोथ हैविंग 4e⁴x कॉमन, सो वी आर टेकिंग आउटसाइड, and now e⁴x + 1 is left in a bracket from first term, and this is minus sign we have, and this is e⁴x - 1, but because this minus sign, the sign will get changed, so this is minus e⁴x minus of minus plus 1 divided by e⁴x + 1 whole square, is it? So this e⁻⁴x e⁻⁴x get cancelled, so this is 1 + 1 is equal to 2, and 2 multiplied by 4 is equal to 8, so 8e⁴x divided by e⁴x + 1 whole square, this is required student। सो इसी तरह से अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल टाइप का एग्जांपल आपके सामने आ जाए स्टूडेंट, तो आप पहले हो सके तो उसको इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आइए, ये वाले फॉर्म में, और उसके बाद ही उसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। ठीक है, आप इसको भी ऐसे भी रख के इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, बट थोड़ा सा इसका लेंथ बढ़ जाएगा क्योंकि ये 2 मार्क्स का एग्जाम्पल है, तो इतना टाइम नहीं रहता है एग्ज़ाम में आपके पास। सो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ही सॉल्व करना बेटर रहेगा। उसके बाद एक लॉगरिथमिक टाइप का एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। देखिए
log of square root of 1 minus cos of 3x divided by 1 plus cos of 3x। ओके सर, तो ये आपके बुक में एग्जाम्पल नंबर 13 है, ठीक है। सो देखिए इसको, सो लेट y इज इक्वल टू स्क्वायर, दिस इज log of y इज इक्वल टू log of square root of 1 minus cos of 3x divided by 1 plus cos of 3x। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे log of square root of 1 minus cos of 3x, आपने ये वाला फार्मूला पढ़ा था, 1 minus cos of 2 थीटा और एक था 1 plus cos of 2 थीटा। ये दोनों फार्मूले का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। 1 minus cos of 2 थीटा था स्टूडेंट 2 sin स्क्वायर थीटा और यहाँ पे था 2 cos स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ पे अगर माइनस है तो आपको ध्यान में कैसे रखना है, इसको माइनस है तो यहाँ पे साइन होगा, प्लस होगा तो कॉस होगा। दूसरी बात, यहाँ पे 2 तो आगे आ जाएगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर, इसका जो भी एंगल होगा उसका हाफ होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसका हाफ होगा, प्लस के वक्त कॉस होगा, माइनस के वक्त साइन होगा। यही ध्यान में रख के हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये अभी जो मैंने फॉर्मूले लिखे उसको यहाँ पे कंपेयर करके इसको सॉल्व करते हैं। माइनस है तो साइन होगा तो 2 साइन स्क्वायर लिख देता हूँ, जो भी एंगल होगा उसका हाफ करना पड़ेगा, मतलब 3x/2। 1 प्लस कॉस ऑफ 3x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x डिवाइडेड बाय 2। इज इट स्टूडेंट? तो ये दोनों फार्मूले मैं यहाँ पे यूज़ करके लिख देता हूँ। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 3x डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x डिवाइडेड बाय 2। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बिकॉज ये स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 2। ओके स्टूडेंट, अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे कि लॉग का एक रूल जो था, लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाय n, ये क्वोशंट रूल था, इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये लॉगरिथमिक का क्वोशंट का एक बेसिक रूल था जो 11th स्टैंडर्ड में हमने इसका प्रूफ देखा था, तो इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो ये हो जाएगा इक्वल्स टू लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, अभी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया इसका, ठीक है स्टूडेंट। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाय dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव था 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ओके स्टूडेंट, सिमिलरली माइनस इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 3x/2, मतलब 1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन, ये फंक्शन था 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन इनटू इसका डेरिवेटिव मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ 3x/2। ओके, सो dy बाय dx इज इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा स्टूडेंट, ये फिर से साइन ऑफ फंक्शन है, ठीक है। तो साइन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉस ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा स्टूडेंट 3/2, ठीक है। और नीचे था साइन ऑफ 3x/2, उसके बाद ये माइनस, इसको मैं यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखता हूँ। तो कॉस का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, माइनस साइन, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 3x/2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हो जाएगा 3/2 और डिनोमिनेटर में है कॉस ऑफ 3x/2, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए स्टूडेंट कि ये हो जाएगा कॉट और ये हो जाएगा tan, दोनों में 3/2 कॉमन है। तो अगर आप 3/2 कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पे बचेगा कॉट ऑफ 3x/2 प्लस यहाँ पे बचेगा tan ऑफ 3x/2। सो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे के कुछ एग्जाम्पल स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।